हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 39 में बढ़ते हैं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्लाइसर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज मैं सिखाने जा रहा हूं स्लाइसर। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर चार्ट बना रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एक चार्ट के बारे में बताया कि कैसे क्रिएट होता है। करेक्ट, ये मैंने करेक्ट कर दिया। आज सिर्फ हम सीखेंगे स्लाइसर के बारे में। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं स्लाइसर को इंसर्ट करता हूं। जैसे ही आपने स्लाइसर को इंसर्ट किया, एक काम करता हूं, इसको मैं यहां पर ले जाता हूं और यहां पर प्लेस कर देता हूं। इसको एक काम करता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं मैं। अब आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास टेबल है, इसमें जाते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले आप देख लीजिएगा हमारे पास डेटा टाइप किसका है। ये देखिएगा पाई चार्ट मैंने बना रखा है। यहां पर देखिएगा सेगमेंट वाइज आपको क्लासिफिकेशन है। सेकेंड चार्ट में ये देखिएगा कंट्री वाइज मैंने लाइन चार्ट बना रखा है। करेक्ट, आपको करना कुछ नहीं है, ये स्लाइसर आपने इंसर्ट कर दिया। मान लीजिए इस बार आप प्रोडक्ट यहां पर ट्रैक करते हैं, यहां भी ट्रैक कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्ड इन को आप ऑन कर दीजिएगा। आपने ऑन किया, आपने क्या करना है, ये फील्ड्स आ रही है, इस फील्ड में एक काम करना है, प्रोडक्ट को आपने यहां पर ट्रैक करना है, या आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक किया, ये देखिएगा प्रोडक्ट इसमें ऐड हो गया। अब इससे क्या होगा मैं भी आपको बताता हूं। एक काम करता हूं, इसको हाइड कर देता हूं। ये चार्ट है, ये है हमारा स्लाइसर। एक काम करता हूं, मैं स्लाइसर का विड्थ थोड़ा कम कर देता हूं। अब आपको देखेगा अच्छे से। मैं जूम करता हूं। लेट्स सपोज प्रोडक्ट आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा ये चेंज हो रहा है। चार्ट 1 और चार्ट 2 ये दोनों चेंज हो रहे हैं। प्रोडक्ट की जगह लेट्स सपोज इसमें क्लिक करते हैं, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। लेकिन कई यूजर के मन में ये भी सवाल होगा, आपने अक्सर एक्सेल की काफ़ी वीडियो बनाई है, वहां पर आपने फिल्टर काफ़ी यूज़ किया है, तो फिल्टर का क्या मतलब होता है। आपको मैं बता देता हूँ, स्लाइसर और फिल्टर दोनों एक ही होते हैं। करेक्ट, तो मैं जरा छोटा कर देता हूँ। स्लाइसर और फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। फिल्टर, ये देखिएगा ये है फिल्टर। फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने चार्ट पे क्लिक कर देना है। करेक्ट, या इस पे क्लिक कीजिएगा या इस पे क्लिक कीजिएगा। करेक्ट, चार्ट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यू विल सी सेगमेंट्स और सम ऑफ सेल्स। आपने ये फील्ड्स इंसर्ट कर रखी है। अगर मान लीजिए सेगमेंट्स, आप यहां पर चैनल पार्टनर्स को क्लिक करते हैं और गवर्नमेंट को पुट करते हैं, एक काम करिए मिड मार्केट को भी पुट करते हैं। 3 आपने यहां पर फिल्टर लगा लिए, उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका प्रेजेंट होगा। करेक्ट है, ये है फिल्टर्स। और स्लाइसर लेट्स सपोज ये है, आप इसमें कोई सा भी प्रोडक्ट इफ इन केस क्लिक करते हैं तो दोनों में इफेक्ट होगा। आप इसमें मेन डिफरेंस ये है, अगर आपने मान लीजिए इसको पब्लिश कर दिया, इस समय तो आप डेस्कटॉप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको सर्विस में आप इसको ट्रांसफर करते हैं डेटा अपना, वेब में आपने डेटा पब्लिश कर दिया, ठीक है, पब्लिश यहां से कर सकते हैं। जैसे ही ये पब्लिश करते हैं, जो भी यूजर इफ इन केस देखेगा इसको तो उसको फिल्टर नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिल्टर में जो आपने अप्लाई किया वो दिखाई देगा आपको चार्ट में। लेकिन उसके अलावा जो अगर आपने स्लाइसर यहां पर इंसर्ट किया है, स्लाइसर दिखेगा, स्लाइसर के हिसाब से वो यहां पर डेटा चेंज कर सकता है। अब समझ गए आप। इस पे क्लिक करते हैं, एक काम करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं। सेलेक्ट ऑल किया आपने, मिनिमाइज करके इसको हाइड कर देते। अब आपने समझ लिया फिल्टर और स्लाइसर में क्या डिफरेंस होता है। दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन फिल्टर जब भी आप बीआई रिपोर्ट को पब्लिश करोगे तो जो यूजर, जो क्लाइंट इसको व्यू करेगा वो फिल्टर नहीं देख पाएगा, लेकिन फिल्टर आपने अप्लाई किया होगा। करेक्ट, इसके अलावा स्लाइसर अगर आपने इंसर्ट किया डेटा में अपने, तो स्लाइसर उनको व्यू होगा। जिस भी यूजर देखना चाहता है वो यहां से देख सकता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक सी एक डिफरेंस बताया है कि स्लाइसर और फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा भी आपको अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां पर आप जरूर दे सकते हैं। ये मैंने प्रोडक्ट के बेसिस पे स्लाइसर किया था। एक काम करता हूं, मैं दोबारा कंट्रीज में जाता हूं। इस बार आपने प्रोडक्ट इंसर्ट किया था, एक काम कर लीजिएगा, प्रोडक्ट को हटा दीजिएगा आप। डेट को भी आप पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप मंथ यहां पर पुट करते हैं, क्या आपने पुट किया मंथ, तो जिस भी मंथ पे आप क्लिक करोगे देखिए दोनों के दोनों चार्ट इफेक्ट हो रहे हैं।
अगर मान लीजिए अप्रैल पे क्लिक करते हैं, ये देखेगा पॉपुलेट हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, वहां पर मैंने आपको बताया, कोई नहीं, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये देखिएगा फॉर्मेट विंडो आ गई। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक काम करता हूँ, डेटा को भी हाइड करता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा, साइज पे जाते हैं, साइज आप यहां से भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिएगा हाइट और विड्थ। नीचे जाते हैं, पैडिंग स्पेस कितना चाहिए इन दोनों के बीच में, यहां से आप ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड ये व्हाइट है बाय डिफॉल्ट, आप इसको ऑफ करते हैं तो ये गायब हो गया, इसको ऑन रहने दीजिए। बॉर्डर ऑन करते हैं, ये देखेगा बॉर्डर लग के आ गया, इसी पे क्लिक कीजिएगा, दोबारा से फॉर्मेट विंडो आ जाएगी। करेक्ट। उसके बाद आते हैं शैडो, शैडो पे जैसे ओके करते हैं, ये देखेगा शैडो आ गया। तो इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ये आपने समझ लिया। एक काम करता हूं, इसको भी हाइड कर देता हूं मैं। अब टाइटल पे आते हैं, टाइटल सभी को मालूम है, जैसे आप ऑन करते हैं, ये देखिएगा ये टाइटल है। ठीक है, इसकी अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप यहां से भी कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड करना चाहे, इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज करना चाहे तो यहां से कर सकते हैं। टाइटल क्लियर हो गया। अब स्लाइसर सेटिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्लाइसर सेटिंग में आप R&D कीजिएगा, ये वर्टिकल लुक है। लेट्स सपोज स्लाइसर आपने कुछ और इंसर्ट किया है, अगर मान लीजिए इसको आप टाइटल में दिखाना चाहते हैं तो टाइटल में ऐसे दिखा सकते हैं। ड्रॉप डाउन में अगर आपको छोटा स्लाइसर दिखाना है तो ड्रॉप डाउन के हिसाब से आप ऐसा पुट कर सकते हैं। समझ गए आप। अगर आपको लगता है अब मल्टीपल, लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं पहले दोबारा वर्टिकल पे जाता हूं। जैन आपने सेलेक्ट किया, फैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो एक एक मंथ क्लिक हो रहा है। आप चाहते हैं कि मल्टीपल मंथ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, अभी तो आप कर लोगे, जैन करोगे, मार्च करोगे और अप्रैल करोगे। मेक श्योर कीजिएगा कंट्रोल की को प्रेस करके रखना, देन होल्ड, फिर माउस से क्लिक कीजिएगा आप। करेक्ट। लेकिन यहां पर स्लाइसर सेटिंग अगर आप चाहते हैं सिंगल वे में आपको एक ही बार क्लिक हो, आपको कंट्रोल की अगर इफ इन केस प्रेस करते हैं या होल्ड करते हैं तो इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये देखिएगा सिलेक्शन पे जाना है, मल्टी सेलेक्ट ये ऑन है, सिंगल सेलेक्ट को ऑन कर देना है आपने। जैसे आपने सिंगल सेलेक्ट ऑन किया, ये देखिएगा जो मल्टीपल आपने सेलेक्ट किया वो गायब हो गया। आप यानी कि आप कंट्रोल की भी होल्ड करके रखते हैं, मार्च पे क्लिक करते हैं तो नहीं अप्लाई होगा। जिस भी मंथ को आप सेलेक्ट करोगे तो सिंगल सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर सिलेक्शन क्या दिया है, सिंगल सिलेक्शन। इसको ऑफ कर देते हैं तो मल्टी सेलेक्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये सेलेक्ट ऑल है, लेट सपोज आप ऑल चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा आप, ये देखिएगा ऑल आ गया। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो सारे के सारे मंथ सेलेक्ट हो गए। करेक्ट। ये क्या है, ये टाइटल है, अगर इसको टाइटल को ऑफ करना चाहे तो यहां से ऑफ कर सकते हैं। करेक्ट। एक काम करता हूं, मैं जरा जूम आउट करता हूं। ये आपने सीख लिया, बेसिक सी फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई है। ये देखिएगा स्लाइसर, ये हेडर्स है, आप हेडर्स अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिएगा ये हेडर गायब हो गया, ऑन करते हैं ये हेडर आ गया। इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं यहां से आप कर सकते हैं, बोल्ड यहां से कर सकते हैं आप, डाउन आइए बॉर्डर्स दे सकते हैं, बैकग्राउंड। अब ये क्या ऑप्शन है, पेंडिंग एंडिंग, इसकी जरूरत है नहीं अभी। एक काम कर लीजिएगा, इसको बाय डिफॉल्ट ऑन रहने दीजिएगा। वैल्यूज, ये वैल्यूज है, वैल्यूज को यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बोल्ड करना है, यहाँ से फॉन्ट साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसका कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, ब्लू में करना है, ये देखिएगा ब्लू में हाईलाइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन R&D कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं कॉलअप्स कर देता हूं। आज मैंने आपको सिखाया कि आप स्लाइसर का यूज कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ टेक्स्ट का स्लाइसर भी आपको इंसर्ट करके दिखाया, साथ ही साथ डेट का भी स्लाइसर इंसर्ट करके दिखाया है, और उसके कुछ फायदे भी बताए आपको। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि फिल्टर और स्लाइसर में क्या डिफरेंस होता है। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।